नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान। पाकिस्तान का बीजेपी रहनुमा के गुस्ताखाना बयान पर सख्त रद्द अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बीजेपी रहनुमा के गुस्ताखाना बयान पर सबके दिल जख्मी हैं। मोदी हुकूमत मजहबी आज़ादी पामाल कर रही है। भारत में मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी बरादरी भारतीय इकदाम का नोटिस ले। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुतनाज़े बयानात हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान की अक्कास हैं। बीजेपी को अपने इंतहा पसंद और फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए से किनारा कशी इख्तियार करना होगी। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयान, मुस्लिम ममालिक सरापा एहतजाज। कतर ने भारतीय सफीर को तलब कर लिया। बीजेपी की खातून तर्जुमान नूरपुर शर्मा और नवीन जंदल के गुस्ताखाना बयान की सरकारी तौर पर मजम्मत की गई। कतरी वजारत खारजा में एहतजाजी मरासला थमाया गया। कुवैत में भी एहतजाज जारी। जगह जगह कूड़ादानों पर मोदी की तस्वीर और उस पर बूट के निशान के पोस्टर लग गए। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम भी जारी। इमरान खान की बीजेपी तर्जुमान के नफरत अंगेज हमले की पुरजोर मजम्मत। ट्वीट किया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हमला सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज है। मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देना मोदी हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। OIC को मोदी के भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान भी बीजेपी के डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, और उस डायलॉग का जो आपने फरमाया कि सनत और सेहत और तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत पर जोर। लाहौर के निजी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को आगे चलाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ग्रैंड डायलॉग करना होगा। पूछा, कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? कोई आए या जाए, मईशत, तालीम और ज़राअत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साबिक हुकूमत ने 3.5 साल कुछ नहीं किया। दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतें बढ़ाई। अपने 2 माह का हिसाब देने को तैयार हूँ। जिसने 3.5 साल हुकूमत की उसे भी हिसाब देना होगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में PTI की कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान पेशावर से हेलीकॉप्टर के जरिए बनीगाला पहुंचे। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले की हिकमत अमली पर गौर। दूसरे मरहले का आगाज़ बजट के बाद होगा। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारा कोई MNA स्पीकर के सामने पेश नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिमाकत की तो शदीद रद्द अमल आएगा। वज़ीर आज़म की ग्रैंड डायलॉग की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। जमानत खारिज होने दें, इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी ही इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आप झूठ बोलें, गोलियां बरसाएं, डंडे चलाएं, आग लगाएं, सर फाड़ें, हम तमाशाई बनकर देखें, ये नहीं हो सकता। कानून और कायदे पर सख्ती से अमल होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे ना ही करने देंगे। 25 मई को जो डर कर छुप गए थे अब बिलों से बाहर निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक ट्वीट में कहा, इमरान न्याजी मुल्क में हंगामा आराई, फितना और फसाद, अफरा तफरी फैलाने और वफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम के तहत दर्ज 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में बतौर मुल्जिम नामजद हैं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर खुद से मंसूब ऑडियो जाली करार दे दी। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी डीप फेक के होते हुए जाली ऑडियो बनाना कोई हैरान कुन बात नहीं। मुझ पर पैदार पे हमले किए जाते रहे, अब मेरा खानदान भी उसकी इज्जत में आ गया है। किसी सियासी जमात की मुहिम में शामिल नहीं होना चाहता। सियासी फायदे के लिए मेरी आवाज़ का गलत इस्तेमाल किया गया। साजिश के पीछे मौजूद लोगों का सुराग लगाने के लिए हर कानूनी फोरम से रुजू करूंगा। जो भी मुलव्वस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नून लीग की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुबैना ऑडियो लीक को मंजर-ए-आम पर लाया गया था। किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन ही वाहिद हल है। इलेक्शन के अलावा
किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी से नहीं होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ ये हुकूमत बड़ी बेवकूफ़ है जो इन्होंने 25 तारीख को जुल्म की इंतहा डाली है। अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क में कुछ और होगा। मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। बनी काला के बाहर मीडिया से शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन के अलावा किसी और बात पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ कि स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। इस हुकूमत और स्पीकर को नहीं मानते। लॉन्ग मार्च की तारीख अभी सोच रहे हैं। 15 जून तक महंगाई का बड़ा तूफान आ रहा है। महंगाई के मसले को हर शहर में उठाया जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो स्ट्रेटजी बनाई गई है, फिर मुल्क में कुछ और ही होगा। शेख रशीद को आइंदा इलेक्शन में धांधली का खदशा। अपने ट्वीट में लिखा, कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले। इलेक्शन में धांधली शुरू हो गई। सुबह के बैठे हुए हैं, लाइट है ही नहीं। अद्धा घर जाते हैं, घर भी नहीं है। कहाँ पे जाए, कारोबार ठप होया हुआ है। बहुत लोड शेडिंग है, हर बंदा परेशान है। काम शुरू करना है, बिल्कुल कोई नहीं, लाइट ही नहीं। सारी रात जाके गुजारते हैं, बच्चे तड़प रहे हैं। जिनके पास यूपीएस नहीं है वो तो बेचारे थोड़ों पे बैठ के रात गुजारते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बावजूद बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सख्त गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। कारोबार ठप, पानी की भी किल्लत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे लोड शेडिंग, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,924 मेगावाट, जबकि तलब 26,500 मेगावाट है। इमरान नियाजी जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहे हैं, उनका आईनी किरदार न्यूट्रल रहना ही है। वज़ीर आला पंजाब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, इमरान नियाजी ज़ाती मफादात और अना की खातिर पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाकर साजिश कर रहे हैं। इमरान नियाजी अपनी नाकामियों का बोझ इदारों और अवाम पर मत डालें। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान के दरमियान मुलाकात भी हुई। जाली इंपोर्टेड हुकूमत के फैसले मईशत और अवाम को ले डूबेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से सोनिया अली रजा MPA की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पेट्रोल कीमत में बचत का ऐलान सिर्फ सियासी शोबदेबाजी है, इससे आम आदमी की जिंदगी पर कोई मस्बत असर नहीं पड़ेगा। इमरान खान मुल्क में खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वो खुशकिस्मत हैं कि इदारे उनके अल्फाज पर एक्शन नहीं ले रहे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इमरान खान साहब अपना सियासी किबला दुरुस्त करें, मुल्क के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद कहा, ऑरेंज लाइन इसी हफ्ते शुरू की जाएगी। हैदराबाद में भी BRT शुरू करने का इरादा है। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत, सूबों को 50% पानी की कमी का सामना। 22 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। इरसा की जारी तफसीलात के मुताबिक आबी ज़खायर में पानी की कमी 97% हो गई। तरबेला डैम गुज़श्ता 1.5 माह से खाली। मंगला डैम में पानी का ज़ख़ीरा ना होने के बराबर। रबी सीजन के लिए पानी की कमी का खदशा पैदा हो गया।